अगर आप किसी भी स्कूल के टीचर से ईमानदारी से पूछेंगे तो होते हैं 1-2 टीचर ईमानदार, वो साफ बता देंगे कि अंदर से बच्चे को कुछ भी नहीं आता। ना बच्चा गेम्स का है, ना एक्टिविटीज़ का है, ना पढ़ाई का है। तो आपके अनुसार शिक्षा को व्यापार से जोड़ना सही है या गलत? पिछले प्रश्न में मैंने आपको बता ही दिया कि जो शिक्षा की मूलभूत स्थिति है, वो डैमेज हो चुकी है। हालाँकि व्यंग के तौर पे मैंने आपको बताया, लेकिन होना तो चाहिए था कि पढ़ाई हो, ईमानदारी से काम हो। अगर कोई भी चीज़ सिखाई जा रही है, तो उसमें टीचर्स का पूरा सहयोग हो, दिल से हो, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा और शिक्षा व्यापार बन के खराब हो चुकी है पूरी तरह से। कोई इस पे काम भी नहीं कर रहा। मैं बोल-बोल के थक गया, पिछले कई वर्षों से बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने फ़िल्म भी बनाई थी। टीचर की इज़्ज़त की भी मैंने बात की कि आपने नियम निकाल दिया कि टीचर कुछ भी नहीं कर सकता, तो टीचर के ऊपर एलिगेशन भी लगा दिए जाते हैं। जब एक पक्षीय कानून बना दिया जाता है, चाहे वो किसी भी तबके के फ़ायदे के लिए बनाया जाए, वो तबका फ़ायदा उठाता है और दूसरे का शोषण करता है। तो यहाँ बच्चों ने और पेरेंट्स ने टीचर का शोषण करना शुरू कर दिया है। अब टीचर भी क्या कर रहा है? वो भी लाग-लपेट कर रहा है, वो भी एन्जॉय करता है और वो भी देखता है कि मैं भी पतली गली से निकल जाऊँ, बस अपना फ़ायदा उठाऊँ और भाग जाऊँ। स्कूल वाला फ़ीस ले लेता है, कोई टीचर क्लास वाला है, मैथ्स पढ़ाता है या साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाता है तो ट्यूशन खोल लेता है, बढ़िया कोचिंग चलाता है। किसी को मतलब ही नहीं है, सबको पता होता है कि बच्चों की हालत बिल्कुल ख़राब है, कुछ नहीं आता इनको। लेकिन फिर भी किसी के जूँ नहीं रेंगती, सबकी हालत ऐसी ही ख़राब रहती है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो व्यापार है, ये शिक्षा में इतनी बुरी स्थिति में छा चुका है, जो इस देश की शिक्षा को नष्ट करके बैठ चुका है, जिससे देश की युवा पीढ़ी और बच्चे खत्म हो चुके हैं। तो आपके अनुसार जो इस व्यापार में आना चाहता है यानी कि एजुकेशन सिस्टम में आना चाहता है, उसके लिए पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेबस या अच्छे टीचर? जब मैंने बता ही दिया कि उसको बिज़नेस की जैसे लेना है, तो अच्छे टीचर की सिलेबस की बात ही कहाँ हुई? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, दिखावा तो होना ही चाहिए, साथ के साथ फीमेल टीचर सामने होनी चाहिए। काउंटर पे जो रिसेप्शनिस्ट है, वो सुंदर होनी चाहिए, बात अच्छी करनी चाहिए, पेरेंट्स को हमेशा खुश रखे, हमेशा मुस्कुरा के बात करे। पेरेंट्स को भी ऐसा लगे वाक़ई में हमने ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया है, कितनी तमीज़ है इनमें। जबकि उनको ये नहीं पता कि यही सबसे बदतमीज़ लोग हैं, ये हमारे बच्चे का भी जीवन ख़राब कर रहे हैं और हमारी आँखों में भी धूल झोंक रहे हैं। वो सब काम पीछे से होता है, सामने उनकी झूठी हँसी मुस्कुरा रही होती है। वो लोग भी जानते हैं हम कैसे उल्लू बना रहे हैं। तो बढ़िया रिसेप्शन हो, बढ़िया गेम्स एक्टिविटीज़ हो, गेम्स एक्टिविटीज़ के नाम पर भी खूब पैसा लूटा जा सकता है और गेम्स एक्टिविटीज़ में ही स्कूल वाला खर्चा करे। पढ़ाई अच्छी करवाने के लिए खर्चा ना करे, क्योंकि उसके लिए कोचिंग्स हैं। कोचिंग्स उसको ऑफ़र करती हैं कि आप तो बस बच्चे दे दीजिए, आपको टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको कमीशन भिजवा देंगे पर बच्चे के हिसाब से, जो भी तरह की डील होती है। तो पढ़ाने की बात तो स्कूल में है ही नहीं। स्कूल में बच्चा मज़े करने आता है, अगर बच्चे के मज़े रोक लिए जाएँगे किसी भी तरह से तो वो स्कूल का नाश हो जाएगा, बिज़नेस खत्म हो जाएगा। इसलिए स्कूल की चकाचौंध पे खर्चा करे डायरेक्टर, जो भी स्कूल चला रहा है। अब चकाचौंध टीचर्स के तौर पे भी हो सकती है। टीचर्स भी ग्लैमरस होनी चाहिए। ये नहीं कोई पुराने ज़माने का टीचर है, अक्खड़ है, नाटक कर रहा है। समय-समय पे फेयरवेल पार्टी, एनुअल फंक्शन, डांडिया या मान लीजिए क्रिसमस की पार्टी, दिवाली की पार्टी, पतंगबाजी करना, हर तरह का प्रोग्राम, एक्टिविटी लगातार चलती रहे। हल्की-सी पढ़ाई स्टार्ट कराए बच्चे को, पेरेंट्स एकदम से सोचे हाँ, पढ़ाई शुरू हो गई है, बहुत अच्छी बात है, इतने में फिर कोई गेम्स आ जाए, फिर कोई एक्टिविटी आ जाए। अगर इन चीज़ों पे स्कूल डायरेक्टर, स्कूल संचालक पैसा खर्च करेगा, तो मैं समझता हूँ कि उसका स्कूल गारंटेड चलेगा ही चलेगा। पर इस तरह से स्कूल तो चल गया, लेकिन विद्यार्थी का भविष्य? मेरे व्यंग सब कुछ कह रहे हैं, आपको मालूम नहीं चल रहा कि मैं इतने साल से ये बात कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ पता नहीं कहाँ तक पहुँचती है, नहीं पहुँचती है। लोग अक्सर बोलते हैं कि आपकी आवाज़ जाती क्यों नहीं है? जाएगी कहाँ से? लोगों ने तो सोच ही लिया है, सब जगह चाहे नेता हो, चाहे पेरेंट्स हों या नियम बनाने वाले लोग हों या बच्चे हों, सबको मज़े ही मारने हैं, किसी को काम ही नहीं करना। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो नीचे की जो स्थिति हुई है बच्चों की, वो ये हो गई है, बच्चे कामचोर हो चुके हैं। अगर आप किसी भी स्कूल के टीचर से ईमानदारी से पूछेंगे तो होते हैं 1-2 टीचर ईमानदार, वो साफ बता देंगे कि अंदर से बच्चे को कुछ भी नहीं आता। ना बच्चा गेम्स का है, ना एक्टिविटीज़ का है, ना पढ़ाई का है। और जो बच्चे गेम्स एक्टिविटीज़ में आगे निकल जाते हैं, पेरेंट्स ताल ठोक के बोलते हैं कि हमारा बच्चा उस स्कूल में था इसलिए गेम्स एक्टिविटीज़ में आगे निकल गया। मैं कह रहा हूँ वो पहले से ही उसमें पारंगत होता है। स्कूल से कोई नहीं सीखता। कभी-कभी इक्का-दुक्का केस होता है जिसको एक्सपोज़र मिलता है, लेकिन इक्का-दुक्का केस के लिए आप पूरी पढ़ाई को नष्ट करके पूरी तरह से गेम्स एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आ सकते। तो इसलिए बच्चों की हालत तो खराब होती है जो आपने कहा और होती रहेगी, लेकिन इस पे काम कोई करता ही नहीं ना। मैं निरंतर बोलता रहूँगा, पहले भी मैंने बोला है, इसके ऊपर फ़िल्म भी बनाई है और आगे भी हमेशा बोलता रहूँगा।